नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद शर्मा ब्रेनीवुड ब्रेन साइंस से को फाउंडर और ट्रेनिंग हेड ब्रेनीवुड। फ्रेंड्स, हम दिमाग की दुनिया में गोते लगा रहे हैं और दिमाग के अंदर जा करके दिमाग की ताकत को बढ़ाने के लिए ब्रेन साइंस ट्रेनिंग से ट्रेन कर रहे हैं अपने ब्रेन को। तो चलिए आज से और इस वीडियो से हम कुछ ना कुछ मेथड को सीखने की शुरुआत करते हैं। मैं आपको बेसिक के साथ साथ कुछ टेक्निक्स भी सिखाऊंगा और अब आपके ब्रेन की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। फंडामेंटल्स आपने क्लियर किए होंगे, सारे पुराने वीडियोस देख करके आप इसके बेसिक और इसकी इंपॉर्टेंस को समझ गए होंगे। तो अब आप कोई भी हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो यंग एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो कोई टीचर हो, ट्रेनर हो, प्रिंसिपल हो, या आप कोई भी इंसान हो जिसके पास एक दिमाग है और उस दिमाग की ताकत बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आप जुड़े रहिए और देखते रहिए। शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है द फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ ब्रेन साइंस, यानी कि बेसिक। और इसे फॉर्मुलेटेड किया है हमने इस तरह से कि अगर ढंग से देखें तो एब्रीविएशन बच जाता है। और वो क्या दिख रहा है आपको? MRSCIAS, मिस्टर SCIAS। इसको याद कैसे किया मैंने? एक्चुअली क्या है, मेरे फादर का नाम है SC शर्मा और मिस्टर तो वो है ही, तो मिस्टर SC और IAS की कैटेगरी में थे, मतलब उस पोजीशन पे थे, उस लेवल पे थे, तो उस तरह से उनके नाम से ये बना है, तो उनको समर्पित भी किया है मैंने। चलिए अब समझते हैं इसको कि ये क्या चीज होता है। ये एक बेसिक फंडा है, बेसिक फॉर्मूला है, जिससे आप ब्रेन साइंस के टेक्निक्स के बेसिक समझेंगे। यानी कि अगर आपका ब्रेन जब ट्रेंड होगा तो इन्हीं चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले M मतलब होता है निमोनिक साइंस, R मतलब होता है रिडिक्यूलस थिंकिंग, S मतलब होता है स्लीप मैनेजमेंट, C मतलब होता है कंसंट्रेशन, I यानी इमेजिनेशन, A स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन और S यानी साइंस ऑफ बिलीफ। तो दोस्तों इसको समझते हैं आप। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ये बेसिक जो है, अब आपने देखे होंगे, समझ लिए होंगे कि हाँ ये जरूरी चीजें हैं। तो ये क्या है कि एक कारपेट है, एक बेसिक है, जिसको अगर ढंग से बना लिया तो इसके ऊपर ये फाउंडेशन है, जिसके ऊपर आप अपनी ब्रेन को कितनी भी ट्रेनिंग दे सकते हैं, कितने भी मेथड सीख सकते हैं। तो आइए इसको वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले आता है M फॉर निमोनिक साइंस। व्हाट इज निमोनिक साइंस? निमोनिक साइंस का मतलब होता है लेफ्ट और राइट ब्रेन का सिंक्रोनाइजेशन, यानी कि साइंस ऑफ रिकलेक्शन। इसका डिक्शनरी मीनिंग है आर्टिफिशियल एड टू मेमोरी, यानी कोई चीज जो आपको याद करनी है पर डिफिकल्ट लग रही है, उसे आप पहले से मौजूद कोई ब्रेन में इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट नहीं है, वेस्ट है, ऐसे ही पड़ी है, लेकिन वो मिलता जुलता है उस नई इंफॉर्मेशन से, उसकी मदद से याद करते हैं। इसे कहते हैं निमोनिक साइंस, साइंस ऑफ रिकलेक्शन, जल्दी याद करने और हमेशा याद रखने का साइंस। ऐसा आर्टिफिशियल बेस जो रियल मेमोरी को स्टोर करने में काम आएगा। आइए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। एक होता है रियल गोल्ड और एक होता है आर्टिफिशियल गोल्ड। बहुत सारी महिलाएं ज्वेलरी पहनती है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनती है, इमिटेटेड ज्वेलरी पहनती है, इस डर से कि भैया चलो गोल्ड का फ्लेवर भी आ जाए, लेकिन कोई डर ना रहे, कोई टेंशन ना रहे, इसलिए पहनती है, राइट? तो वो क्यों पहनती है? वो लोहा क्यों नहीं पहनती है, कोई और कुछ क्यों नहीं पहनती? क्योंकि वो गोल्ड जैसा दिखता है पर गोल्ड होता नहीं, तो गोल्ड का फीलिंग आ जाता है, गोल्ड का फीलिंग कर देता है, राइट? गोल्ड जैसा लगता है। बिल्कुल ऐसे ही एक मेमोरी है, एक कोई इंफॉर्मेशन है जो आपको याद करनी है, याद रखनी है, उसको आप बार बार भूल जाते हैं, वो जरूरी है आपकी लाइफ के लिए, लेकिन वो याद हो नहीं रही, वो डिफिकल्ट है। तो उससे मिलता जुलता पहले से कोई ब्रेन में इंफॉर्मेशन होगा तो उसकी मदद से आप उसे याद रख पाएंगे। ये साइंस निमोनिक साइंस कहलाता है। एग्जाम्पल देता हूं, अगर हम नकल्स के ऊपर मंथ्स को याद रखते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपको याद होगा बचपन में हम मंथ के डेज को याद रखने के लिए नकल्स को यूज करते। ये भी निमोनिक साइंस है, ये थोड़ा बेसिक है, बॉटम लाइन है या एलिमेंट्री है, जिसमें आपने नकल को इस्तेमाल किया ये याद रखने के लिए कि उस पर्टिकुलर मंथ में कितने दिन है। जैसे एक वर्ड है विब्ग्योर, ये इसका खुद का कोई मतलब नहीं है, ये वर्ड इंद्रधनुष के 7 रंगों की सीक्वेंस को याद करने में काम आता है। तो इस तरह से आपने जहां पर कोई डिक्शनरी मीनिंग से अलग कोई आर्टिफिशियल मीनिंग जनरेट करते हुए किसी और चीज को याद रखने का सहारा लिया, वही कहलाता है निमोनिक साइंस। इसकी पूरी डिटेलिंग आगे के मेथड्स में होगी, जब आप मेथड सीखेंगे समझेंगे। पर इसका 2 महत्वपूर्ण प्रिंसिपल इसमें काम करते हैं जो कि इसी फॉर्मूले में है। एक लॉ ऑफ एसोसिएशन, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ इमेजिनेशन या पावर ऑफ इमेजिनेशन। तो एक के बाद एक सीखना शुरू करते हैं। आर का मतलब होता है रिडिक्यूलस थिंकिंग या अजीब सोच। जो चीजें अजीब होती है, निराली होती है, अनोखी होती है, अनएक्सपेक्टेड होती है, हटके होती है, डिफरेंट होती है, हास्यास्पद होती है,
या जिन्हें देखकर हंसी आती है या फिर जो बिल्कुल अचानक होती है, ब्रेन उसे जल्दी रजिस्टर करता है। प्रिंसिपल ये है, ब्रेन रजिस्टर्स रिडिकुलस बेटर देन रेगुलर। मान लीजिए आप 100-150 लोगों से मिले पहली बार, सब अपने नाम पता है, रोहन, सोहन, गीता, सुनीता या पारुल या बहुत सारे नाम आ जाए आपके साथ। तो क्या आप पहली बार इन 100-200 लोगों को एक बार मिले, एक बार नाम सुने तो नाम याद रख पाएंगे? नहीं होगा। दोबारा भी मिलेंगे तो आप बोलेंगे आप कल मिले थे ना, क्या नाम बताया था आपने? ऐसा होगा। घर पे भी जाएंगे तो किसी को बता नहीं पाएंगे इतने सारे लोगों के क्या नाम थे। लेकिन उन सब नाम में एक इंसान का नाम हो चपड़गंजू। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम चपड़गंजू है। अब बताइए क्या आप इसे भूल पाएंगे? आंसर इज नो। इतने सारे लोगों के नाम याद रख पाएंगे? आंसर इज नो। इसका नाम भूल पाएंगे? आंसर इज अगेन नो। व्हाई? बिकॉज दैट इज रिडिकुलस, दैट इज डिफरेंट, दैट इज अजीब, राइट? घर पे जब आएंगे, घर में मम्मी पूछेगी अच्छा कहाँ गए थे, कौन कौन आए थे? बंदे बहुत सारे लोग आए थे, किसी का नाम ध्यान नहीं, पर हाँ एक चपड़गंजू आया था। अगले दिन जाएंगे, 10 दिन बाद भी मिलेंगे तो और भाई चपड़गंजू कैसे हो, उसे नहीं भूल सकते आप। तो दिस इज व्हाट रिडिकुलस थिंकिंग। बच्चे कार्टून में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि कार्टून रिडिकुलस होते हैं। यहाँ तक कि मैक्सिमम बॉलीवुड मूवीज आर्टिफिशियल होती है, इमेजिनरी होती है, रियल बहुत कम होती है, रियल लाइफ में बहुत कम होती है, बहुत कुछ कल्पनाओं पे बनी होती है, उसमें बहुत सारे रिडिकुलस इंसिडेंसेस को डाला जाता है। और इसी के साथ साथ बच्चों की पूरी दुनिया रिडिकुलस होती है। तो रिडिकुलस का सिंपल मतलब है डिफरेंट। आप किसी मेले में गए, 10 फीट का आदमी देखा, घर आकर मेले के बारे में सोचेंगे वो पहले दिखेगा आपको, दैट इज रिडिकुलस थिंकिंग, यानी कि वो अलग था, हटके था, राइट? तो अगर ये आपका ब्रेन की खासियत है तो क्यों ना इसे यूज किया जाए स्ट्रॉन्ग मेमोरी बनाने में। तो उसे कैसे यूज करेंगे, इसके लिए जो अगला वाला टॉपिक है वो जरा समझते हैं, और वो है एस फॉर स्लीप मैनेजमेंट। याद रखिएगा, नींद बहुत जरूरी है और नींद आती नहीं। तो आज से आपको नींद टाइम पर भी आएगी, और नींद की इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं बताता हूं आपको। एज फॉर स्लीप मैनेजमेंट का सिंपल मतलब यह है कि सोने की कला। मैंने पाया है कि इंडिया में अधिकतर लोगों को अब नींद नहीं आती, रात को देर से सोते हैं, पूरा स्लीपिंग साइकिल बिगड़ा हुआ है। आपको पता है इतनी बीमारियां हो रही हैं, लोग टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, लाइफ में मन नहीं लगता, हमेशा नेगेटिव स्टेज में रहते हैं। उसका सबसे बड़ा एक रीजन और भी है कि नींद का साइकिल बिगड़ा हुआ है। हम नींद को क्या समझते हैं? कई लोग कहते हैं कि सोना छोड़ दो, लाइफ के सपने पूरे करो, लेकिन साइंटिफिकली सोना छोड़ना नहीं है, सोने को सही तरीके से मैनेज करना जरूरी है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो एग्जाम टाइम में जैसे ही एग्जाम आते हैं सोने का टाइम घटा देते हैं अपनी पढ़ाई का टाइम बढ़ाने के लिए। और अधिकतर लोग जब कोई परफॉर्मेंस करनी होती है तो वो रात को प्रैक्टिस करते हैं। रात जो सोने के लिए बनी है, कई सारे लोग उसे अपनी जिंदगी में एक्स्ट्रा टाइम की तरह यूज करते हैं। इसकी जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। एक बात याद रखिएगा, आपका ब्रेन नहीं सोता है, आप सोते हैं। आपका ब्रेन जब आप सोते हैं तब वो रीऑर्गेनाइज करता है मेमोरीज को, इंफॉर्मेशन को, और न्यूरोप्लास्टिसिटी को मैनेज करता है। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि एग्जाम्पल के तौर पे आपके घर पे मान लीजिए आपकी मम्मी है और वो मम्मी बहुत सारा सामान लेकर आई है, तो उस सामान को जमाने के लिए अगर बच्चे बीच बीच में तंग कर रहे हैं तो उन्हें बाहर भेज देती है खेलने के, क्योंकि उन्हें पता है कि इतना सारा सामान मुझे जमाना है, अगर मैंने इस पर जल्दबाजी की तो कोई भी चीज कहीं पे चले जाएगी, वो खो जाएगी। तो इसीलिए मम्मी ऐसा करती है, दिवाली की सफाई के टाइम पे करती है, यस और नो। ऐसे ही हमारा ब्रेन भी एक मम्मी है। अब ये क्या करता है, जो कॉन्शियस ब्रेन है आपका, जो आपके सेंसेस से जुड़ा हुआ है, उसको सुलाता है। और इसीलिए आपको सोते वक्त कोई भी सेंस का असर नहीं होता या कोई दूसरा मेमोरी रिसीव नहीं होता। आपका ब्रेन का मेमोरी रिसीव करने का जो तरीका है वो सेंसेस ही है, राइट? तो वो क्या करता है, नई इंफॉर्मेशन रिसीव ना हो इसके लिए आपका जो कॉन्शियस ब्रेन है उसको सुलाता है। कॉन्शियस ब्रेन इज लॉजिकल एंड कॉन्शियस ब्रेन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर सेंसेस, जिनसे वो मेमोरी रिसीव करता है। तब कॉन्शियस ब्रेन होता है जो बिलीफ पे चलता है, जो आपका मेन स्लीप मैनेजमेंट का मेन मैनेजर है, और उस वक्त आपकी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो लाइफ के लिए जरूरी है उसको ऑर्गेनाइज करता है, राइट? तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको कितनी नींद चाहिए, मिनिमम 8 घंटे की नींद चाहिए। दूसरा, अगर नींद आती नहीं तो करना क्या है, उसके लिए वो तरीका मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है जिससे आपको जल्दी नींद आएगी। तीसरा, आपको सोने से पहले का 1 घंटा और उठने के बाद का 1 घंटा किसी नई इंफॉर्मेशन में या किसी नई पढ़ाई में नहीं लगाना है, बल्कि किसी पुरानी इंफॉर्मेशन के रिवीजन में लगाना है। उसका रीजन ये होता है कि सोने से पहले का 1 घंटा और उठने के बाद का जो 1 घंटा होता है वो नई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए नहीं, बल्कि पुरानी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए बेहतर टाइम होता है। नई इंफॉर्मेशन के लिए, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे लाइफ की कोई और चीज, उसके लिए आपका टाइम है सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक। इसीलिए मैक्सिमम स्कूल 8 बजे स्टार्ट होता है। फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सी बात है, जितना दिमाग का ख्याल रखोगे उतनी लाइफ आसान होगी। तो सोना बहुत जरूरी है और वो 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। आइडियल टाइम जो है वो है
9:30 टू 5:30। और अगर बाई चांस वो भी नहीं हो पा रहा है तो 10 बजे से 6 बजे बेस्ट टाइम है। उसके बाद जितना आप लेट करेंगे उतना ही आप अपने ब्रेन को डिस्टर्ब करेंगे, उसका रीऑर्गेनाइजिंग टाइम घट जाएगा, वो इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएगा, सही जगह नहीं रख पाएगा, और इससे आपको भूलने की प्रॉब्लम भी होगी, स्ट्रेस की प्रॉब्लम भी होगी, और दिमाग संबंधित और भी दिक्कतें होंगी। आज सारे बच्चों में से अधिकतर बच्चों के चेहरे पे चश्मा लगा रहता है, उसका रीजन कभी पता किया आपने कि ऐसा क्या हो गया? उसके बहुत सारे रीजन है, जिनमें से एक रीजन है लैक ऑफ स्लीप। यहां तक कि साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि अगर आप किसी एक दिन ढंग से सोते नहीं है, या 1 घंटा अगर आप लेट सोते हैं, तो अपनी ओवरऑल लाइफ में से कम आधा दिन कम कर लेते हैं। 120 साल की उम्र हुआ करती थी एक जमाने में, आज घटते घटते हम 60-70 साल जीते हैं एवरेज में। तो ये कुदरत ने 50 साल 40 साल क्यों छीन ली है? क्योंकि हमने लाइफ स्टाइल को, अपनी फूड हैबिट्स को और अपनी स्लीपिंग पैटर्न को बिगाड़ा है। आपका स्लीपिंग साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी का एक्सरसाइज वर्कआउट है, ब्रेन का एक्सरसाइज स्लीप। ब्रेन नहीं सोता है तभी तो सपने से खड़े होते हैं, राइट? वो आपका नेचुरल एंटरटेनमेंट है। उस टाइम पे वो रिडिकुलस थिंकिंग को यूज कर रहा होता है, यस और नो, इसलिए सपने रिडिकुलस होते हैं, राइट? और आपकी इमेजिनेशन का इस्तेमाल कर रहा होता है। तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ? ब्रेन का स्लीपिंग पैटर्न। अब एक सवाल आ गया कि जल्दी कैसे सोएं। चलिए मैं बता देता हूं आपको, बहुत आसान है इसका तरीका। सबसे पहले तो आप सोने से लगभग 1.5 घंटा पहले कुछ भी खाना छोड़ दीजिए, उससे पहले ही वो करिए। दूसरा, सोने से 1 घंटा पहले कोई नई इंफॉर्मेशन रिसीव मत कीजिए, यानी कि फोन मत देखिए, किसी और तरह की नई चीजों को मत देखिए, किसी तरह की नई इंफॉर्मेशन की बुक मत पढ़िए। यहाँ तक कि बच्चों को भी कुछ नया नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि रिवीजन जो पहले से पढ़ा हुआ है उसको देखना चाहिए, राइट? इसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, सोने के टाइम पर आपको 9 बजे से 10 बजे के बीच में यू शुड गो टू बेड, और उसके बाद आपको सोने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, आंखें बंद कर लेनी चाहिए। योगा में बहुत अच्छा एक आसन है, वो है शवासन, वो करना चाहिए। अब ये सब तो आपको एक नॉर्मल बात है जो पता भी है। चलिए मैं एक साइंटिफिक तरीका और बताता हूँ जिससे आपको जल्दी नींद आएगी। मान लीजिए आपका स्लीपिंग साइकिल बिगड़ा हुआ है। मैंने तो आजकल देखा है बच्चे 12-12 बजे 1-1 बजे तक जगते रहते हैं। कोई व्हाट्सएप पे एक्टिव है, कोई इंस्टाग्राम पे एक्टिव है, कोई रात को 2 बजे अपनी पोस्ट चढ़ा रहा है। पता नहीं कौन सी दुनिया में चले गए बच्चे, राइट? स्लीपिंग तो सब कुछ बिगड़ ही गया है। सुबह देर से उठते हैं, रात को देर से सोते हैं, निशाचर है जाने कौन से चार है पता ही नहीं चल रहा है। पर सब लोग चाहते हैं कि उनका स्लीपिंग साइकिल ठीक हो, अधिकतर लोग जो समझदार हैं। तो कैसे होगा मैं बताता हूँ। कई मुझे बच्चे बोलते हैं, कई सारे यूथ मुझे कहते हैं कि सर मैं आप तो बोल देते हो, पर हम सोने के लिए चले भी जाते हैं, पर हम दीवार देखते रहते हैं, नींद आती नहीं, हम क्या करें? नींद आती नहीं, जान जाती नहीं, क्या करें, है ना? चलिए मैं तरीका बताता हूँ आपको। ब्रेन का जो रेगुलर स्लीपिंग पैटर्न है वो 8 आवर्स का है, 8 घंटे का। अब इस 8 घंटे को ब्रेन कहीं ना कहीं कवर करता ही करता है, और अगर इस 8 घंटे में से कुछ घंटे हमेशा के लिए निकल जाते हैं तो ब्रेन का उसका सीधा असर वो बॉडी पे डालने लगता है, राइट? इट इज अ काइंड ऑफ नेचुरल इंटॉक्सिकेशन। तो ये ब्रेन करता ही करता है। तो इसीलिए ब्रेन को अपनी पूर्ति 8 घंटे में करनी होती है। कैसे करता है ब्रेन, में समझा देता हूँ आपको, बहुत आसान है इसका। 8 घंटे को पूरा करेगा, इसके लिए पहला फॉर्मूला है हैबिट। मैंने कहा था ना 7, 21, 90, 180, ये मैंने बता रखा है आपको, हैबिट का फॉर्मूला, शक्ति फॉर्मूला, राइट? तो पहले उसको हैबिट में लाना है। तो कैसे होगा वो? आप रात को 10 बजे सोने चले गए, आपको 12 बजे तक नींद नहीं आई, कोई बात, सोने का टाइम आप कंट्रोल में नहीं है, इसका मतलब आप कोशिश कर रहे हैं पर नींद नहीं आ रही, इसका मतलब सोना आप कंट्रोल में नहीं है, कोई बात नहीं। उठना तो कंट्रोल में है, उठने का टाइम फिक्स करो। 6 बजे उठूंगा ही उठूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पहले रात भर नींद नहीं आई पर मैं 6 बजे बिस्तर पे उठूं। उठने का टाइम अगर कंट्रोल में कर लिया तो ब्रेन 7 दिन बाद, सबसे डिफिकल्ट है पहले 7 दिन बाद धीरे धीरे ब्रेन को समझ में आ जाएगा कि भैया मैं स्लीप को कवर कहां से करूं। तो वो क्या करेगा, अब धीरे धीरे आपके ब्रेन को एक इंडिकेशन मिल चुका होगा कि अब 8 घंटे कवर करने हैं। तो जैसे ही रात की 8 बजेगी, 9 बजेगी, धीरे धीरे यू विल स्टार्ट फीलिंग ड्राउजी और स्लीपी, राइट? और 21 डेज के अंदर अंदर अगर आपने निर्णय बना लिया कि 21 डेज तक तो मैं सुबह 6 बजे ही उठूंगा, तो मेरी गारंटी है 22वें दिन से जैसे ही आप बिस्तर में जाएंगे 10 से 15 मिनट में नींद आ जाएगी आपको। क्योंकि ब्रेन जैसे ही आप 6 बजे उठेंगे, उसके पहले के 8 घंटे कवर करने के लिए वो उस 8 घंटे से पहले आपको नींद का एहसास दिलाने लगेगा। तो सोने का टाइम भले ही कंट्रोल पर नहीं, उठने का कंट्रोल पर करेंगे, ब्रेन अपने आप ही सोने का कंट्रोल पर कर देगा। है ना कमाल की बात? तो इसको यूज करना शुरू कर दीजिए आज से। चलिए आगे के कुछ लेटर और समझ लेते हैं। अभी स्लीप मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, वो रात को देर से ना सोएं, बल्कि पढ़ाई के सही तरीकों का इस्तेमाल करें। और वो तरीके हैं ये आपके सामने। तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ? इंपॉर्टेंट हुआ आपका स्लीपिंग पैटर्न और स्लीपिंग साइकिल। इसको समझिए कि मैंने आपसे कहा था कि ब्रेन नहीं सोता है, यानी सबकॉन्शियस ब्रेन ऑर्गेनाइज करता है इन्फॉर्मेशन को। इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करनी है उसको, वो जो पूरे दिन में 16 घंटे में उसके पास है,
और 8 घंटे में उसको ऑर्गेनाइज करेगा। इसका सिंपल मतलब है कि जमाएगा वो। जैसे घर में बहुत सारा सामान आप ले आए तो उसे कहीं ना कहीं रखेंगे ना सही जगह पर, उस तरह से। तो अगर नई इन्फॉर्मेशन आती रहेगी तो वो पुराने को जमाएगा कैसे? इसीलिए कॉन्शियस ब्रेन को वो डीएक्टिवेट कर देता है, सुला देता है। कॉन्शियस ब्रेन जुड़ा हुआ है सेंसर से, और सेंसर से रिसीव होती है मेमोरी। टच, टेस्ट, स्मेल, ऑडियो, वीडियो, ये सब आपकी मेमोरीज बनती है। देखा, आप जब सोते हैं तो आपको स्मेल नहीं आता, टच करने पे फील नहीं होता। सोते सोते आपकी आंख खोल भी दी जाए तो कुछ दिखेगा नहीं, आपको सपने ही दिखते रहेंगे, है ना कुछ सुनाई देता है। तो वो स्टेज है जिसके अंदर आपका कॉन्शियस ब्रेन अब काम नहीं कर रहा है। इस वजह से नई इन्फॉर्मेशन सबकॉन्शियस की तरफ नहीं जा रही है, और उसके पास टाइम है पुरानी को जमाने का। कितना बढ़िया तरीका बनाया है कुदरत ने, आप देखिए। तो अगर आप अपना स्लीपिंग साइकिल तोड़ेंगे तो आप कुदरत के उस तरीके को खराब कर देंगे, और वो दिमाग की मम्मी यानी दिमाग का सबकॉन्शियस ब्रेन वो ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएगा, और आपको भूलने की, स्ट्रेस की, डिप्रेशन की, थकान की, शरीर की, नींद ना आने की, और इसके साथ साथ अलग अलग तरह की फिजिकल प्रॉब्लम्स भी रहेंगी। तो इन सब का एक ही इलाज है, लाइफ को बढ़िया करने के लिए चैन की नींद आनी चाहिए। चैन की नींद के लिए 2 जरूरी काम करने पड़ेंगे। एक तो अच्छे काम करिए ताकि नींद उड़े ही नहीं, और दूसरा आपकी स्लीपिंग हैबिट को ठीक करिए। तरीका बता देता हूँ, बहुत आसान है, बहुत सारे तरीके। एक तो प्राणायाम, मेडिटेशन, योगा बहुत अच्छा तरीका है जिससे आपका नींद का साइकिल ठीक होता है। रात को 9 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे के बीच में बहुत ही आइडियल टाइम होता है सोने का, और 8 घंटे है 9:30 to 5:30। लेकिन अगर बाय चांस अभी थोड़ा वर्कलोड ज्यादा है, काम ज्यादा है, तो भी अगर आप इसको शिफ्ट भी करते हैं आगे पीछे, चाहे वो बच्चे बैठे हैं, चाहे यूथ है यहाँ पर, चाहे हाउसवाइफ है, सभी के लिए बता रहा हूँ, तो या आप प्रोफेशनल है, बिजनेसमैन है, तो उनके लिए जरूरी चीज ये है कि आप रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जरूर सोएं। ये बेस्ट टाइम हो गया है, और इससे अगर आप अपने लाइफ को मैनेज कर रहे हैं तो आप पाएंगे आपकी लाइफ में बहुत तेजी से पॉजिटिव बदलाव आएंगे। आपका वर्क रिजल्ट अच्छे होंगे, आपकी फूड हैबिट अच्छी होगी, आपका ब्रेन का न्यूरोप्लास्टिसिटी ठीक होगा, आपका लाइफ बहुत रिलैक्स रहेगा, आपका स्ट्रेस खत्म होगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, और आपकी मेमोरी भी बहुत अच्छी होगी। सो थैंक यू सो मच। हम अगले एपिसोड में जानेंगे अब मिस्टर FCIAS के बाकी लेटर्स और बाकी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के बारे में, और साथ साथ करते रहेंगे दिमाग की ट्रेनिंग। थैंक यू, जुड़े रहिए, देखते रहिए ब्रेनवुड का मेमोरी ट्रेनिंग एंड माइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। थैंक यू। Brainwood, India's best innovative learning platform. Download the app now.